डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है पाइसेस यानी कि मीन के साल 2023 के वार्षिक राशिफल के बारे में। क्योंकि साल एक बहुत लंबा समय होता है, बड़ा समय होता है, तो इस वीडियो में हम केवल मैक्रो लेवल पर, बड़े लेवल पर बात करेंगे। जो भी आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सब पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो 4 प्रमुख ग्रह होते हैं, बड़े ग्रह होते हैं, राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, कहीं ना कहीं इन पे ही सारा आधारित होगा। और वीडियो के अंत में कुछ बहुत अच्छे उपाय बताऊंगा जो आप यदि कर लेंगे तो साल की सकारात्मकता में अवश्य वृद्धि होगी और नकारात्मकता में कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं पाइसेस यानी कि मीन के साल 2023 के वार्षिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शन से। देखिए, अप्रैल तक तो आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति आपके प्रथम स्थान पे लग्न में ही बैठेंगे, तो ये तो अच्छा ही समय रहेगा। राजयोग बना रहे हैं, लग्न के स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी लग्न में, बहुत स्ट्रांग राजयोग होता है। पंच महापुरुष योग भी बनेगा हंस नाम का, तो बहुत अच्छा समय है। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत अच्छा है। जब अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे तो जाते जाते आपको कुछ देके जाएंगे बहुत अच्छा। तो सकारात्मक समय बहुत दिख रहा है अप्रैल तक का। जो पहला प्रमुख राशि परिवर्तन होगा साल का वो होगा शनि महाराज का। शनि महाराज 17 जनवरी को आपके 12वें घर में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। अब आपके लिए 11वें और 12वें दोनों घरों के स्वामी हैं। 12वें भाव में जब आएंगे तो आपके लिए बहुत एक स्ट्रांग योग बनाएंगे। योग का नाम है विपरीत राजयोग। मैं कई बार बता चुका हूं कि विपरीत राजयोग आज के समय का बहुत स्ट्रांग राजयोग होता है। आज के समय में जब परिस्थितियां हमारे हिसाब से नहीं जाती, वहां पे यदि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है तो वो व्यक्ति उस समय में भी अपने जीवन को आगे लेके जाता है। तो ये विपरीत राजयोग आपके लिए रहेगा पूरे साल और इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। जब भी कोई पाप ग्रह, क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो और अच्छा रहता है। मंगल, शनि, सूर्य, तो और अच्छा प्रभाव मिलता है। नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि विपरीत है ये, तो कई विघ्न दूर होंगे आपके। जो प्रयास कर रहे थे वो अच्छा रिजल्ट देंगे और अपने एफर्ट से जीवन को आगे लेके जा पाएंगे। सफलता कई जगहों पे मिलेगी। जैसा मैंने कहा, विपरीत परिस्थितियों में भी आप कुछ अपने लिए अच्छा अर्जित करेंगे। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, एक कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी आपके अंदर हर चीज को लेकर, और वो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब ये नहीं कि सबसे झगड़ रहे हैं, लेकिन मन में हमेशा होना चाहिए कि दूसरों से आगे बढ़ना है। आज के समय के लिए जैसा मैंने कहा विपरीत राजयोग बहुत अच्छा है, तो आपको इसका पूरा प्रभाव इस साल मिलेगा। क्योंकि 11वें भाव के स्वामी अपने से दूसरे स्थान में बैठे हैं तो ये भी अच्छा है। बता रहा है कि लाभ बढ़ेगा। बाहर से संबंधित कुछ कार्य हैं तो बहुत ही ज्यादा सफल साल है आपके लिए। जो भी कुछ भी बाहर से संबंधित करते हैं, आपकी जॉब बाहर से संबंधित है, एमएनसी में काम करते हैं, फॉरेन बिजनेस है आपका, फॉरेन में बिजनेस है आपका, और डील करते हैं आप बाहर के लोगों से, ये साल बहुत अच्छा है। 12वें भाव के स्वामी शनि महाराज 12वें में ही होंगे। फॉरेन यात्रा के लिए अच्छा साल है। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करवाएंगे, लेकिन अपने जीवन की लग्जरीज एंजॉय करेंगे आप इस साल। अगर आपने मेहनत करी थी पिछले साल, उसके अच्छे परिणाम मिले थे, तो ये वो समय है जब आप अपनी मेहनत को एंजॉय करेंगे, अपने जीवन की जो लग्जरीज हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करेंगे। और वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या फायदा अगर काम ही करते रहे, पैसा ही कमाते रहे, उसको यदि आपने एंजॉय ही नहीं किया तो भी जीवन का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि शनि महाराज 12वें घर में है, उस 12वां भाव मोक्ष स्थान भी होता है, तो एक आध्यात्मिक जर्नी भी आपकी इस साल स्टार्ट होगी। किसी आश्रम में, किसी तीर्थ स्थल में जाने का मौका मिल सकता है। तीसरी दृष्टि शनि महाराज की रहेगी धन स्थान पे। अब देखिए, लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान को देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग धन योग बन रहा है। विपरीत राजयोग बनाकर धन स्थान को देख रहे हैं, तो मुश्किल सिचुएशन में भी पैसा कमाएंगे। और क्योंकि 12वें घर में बैठ के देख रहे हैं तो दोबारा फॉरेन कनेक्शन आ गया, तो साल आपका पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है।
खर्चा होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा अपने ऊपर होगा, अपने आप को खुश करने पर होगा। व्यक्ति अपनी इच्छाएं तभी पूरा करता है जब खुला पैसा आता है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है क्योंकि दूसरे भाव पे दृष्टि है। घर में लाभ होगा, घर में पैसे की वृद्धि होगी। घर का कोई पैसा रुका हुआ था, आपके फैमिली मेंबर्स का पैसा रुका हुआ था, वो वापस आ सकता है। कुटुंब की वृद्धि होगी, ये मान लीजिए। आप कोई वाणी संबंधित कार्य करते हैं, ये साल बहुत अच्छा है आपके लिए, पैसे के हिसाब से भी और जीवन में आगे बढ़ने के हिसाब से भी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा था, वसीयत की प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे, अचानक से कई जगहों से लाभ आएगा। इनकम के नए नए आइडियाज आपको आएंगे। ये सब शनि महाराज की दूसरे भाव पे दृष्टि का प्रभाव होगा। प्रॉपर्टी के रुके कार्य वो भी आपके पूरे हो सकते हैं क्योंकि चौथे भाव से ये जो स्थान है जहां पे दृष्टि है वो 11वां भाव होगा चौथे से। 7वीं दृष्टि जो शनि महाराज की होगी वो होगी छठे भाव पर। अब विपरीत राजयोग बनाता हुआ ग्रह छठे भाव को देखेगा, यानी कि लीगल इश्यूज में आपको सफलता मिलेगी। ये उपचय स्थान है, मैं कई बार बता चुका हूं, व्यक्ति को आगे लेके जाता है। आप डोमिनेट कर पाएंगे लोगों को, एक अथॉरिटी रख पाएंगे। इसके साथ ही बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, और ये उसको रिकन्फर्म कर रहा है। बहुत एक्टिव रहेंगे आप इस साल। थोड़े लेजी होते हैं, लेकिन ये साल है जब थोड़ा आप एक्टिव रहेंगे। एटीट्यूड पर अपने थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको, और अपनी सेहत पर भी आप बहुत सीरियसली इस साल काम करेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जो सेहत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस पर आपको काम करना ही पड़ेगा। दुश्मनों पर भारी रहेंगे, लीगल केस में जैसा मैंने कहा सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही एक बहुत स्ट्रांग आपके अंदर डिटर्मिनेशन का लेवल रहेगा। 10वीं दृष्टि जो शनि महाराज की रहेगी वो होगी भाग्य स्थान पर, 9th हाउस पे। ये भी अच्छा है। देखिए, लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा लाभ कमाने के लिए। दोबारा बाहर का फैक्टर आ ही रहा है यहाँ पे, क्योंकि 12वें में बैठकर देख रहे हैं। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे काम करने के लिए, बाहर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये साल अत्यंत आपके लिए लाभकारी है। भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि अध्यात्म की साइड भी आप जाएंगे, क्योंकि ये सब उन चीज़ों के लिए होता है। आपको किसी गुरु का मार्गदर्शन भी मिल सकता है, और अध्यात्म के साथ साथ रिलीजियस भी फील करेंगे। जो बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप मीन हैं, मीन लग्न मीन राशि के जातक हैं, वो होगा बृहस्पति का, क्योंकि आपके लग्न राशि के स्वामी हैं। वो 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, 22 अप्रैल 2023 को, और आ जाएंगे आपके धन स्थान में। लग्न के स्वामी धन स्थान में आ रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा साल है। शनि और बृहस्पति मिलकर दूसरे स्थान को देखेंगे, डबल इंपैक्ट हो गया, ये भी बहुत अच्छा है। धन ही धन आएगा आपके लिए इस साल। बहुत सिग्निफिकेंट साल रहेगा आपके लिए पैसे के लिए। जो व्यक्ति अचानक से पैसा कमाता है, उसके जीवन में पैसों की स्टेबिलिटी आती है, पैसा बढ़ता है। कोई ना कोई एक साल होता है, कोई ना कोई एक ग्रह का गोचर होता है, दशा होती है, प्रभाव होता है, जहां से वो आना शुरू होता है। और ये वो साल आपके लिए दिख रहा है जब बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आपके फाइनेंशियल लाइफ में आएंगे। इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेंगे, सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, नई इनकम की अपॉर्चुनिटी आएगी, और रुका हुआ पैसा तो अवश्य आएगा। दोबारा एक कुटुंब स्थान में हो रहा है, तो आपकी पूरी फैमिली इस साल आगे बढ़ेगी, न केवल आप, पूरी फैमिली। क्योंकि बृहस्पति है तो कोई फैमिली में इशू चल रहा था, वो भी सॉल्व हो सकता है। अपनी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साल है, पर्सनल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण भी है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। ये 5वीं दृष्टि छठे स्थान पर, दोबारा शनि बृहस्पति दोनों की दृष्टि, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कारण क्या है कि जब डबल इंपैक्ट होता है दोनों का, वो भाव बहुत एक्टिवेट हो जाता है। दोबारा यही कंफर्म हो रहा है, कोई लीगल कार्य चल रहा था, अटक रहा था, उसमें सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आप अलग से अपनी एक पहचान बना पाएंगे, एक अथॉरिटी बना पाएंगे। अपनी सेहत पर बहुत सीरियसली आप इस साल काम करेंगे, और सेहत आपकी धीरे धीरे कर बेटर भी होगी। कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छा समय है। जैसा मैंने कहा, उपचय स्थान है ये भी। जीवन आपका तेज गति से आगे बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी, और फाइनेंशियल कोई मैटर चल रहा था वो भी आपका इस साल सॉल्व हो सकता है। 7वीं दृष्टि बृहस्पति महाराज की 8वें भाव पर, रिसर्च का स्थान। जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, अच्छा साल है। ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साधनाएं, इन सब के लिए अच्छा साल है। आकस्मिक धन लाभ का स्थान होता है, वो भी दिख रहा है, और नॉलेज बढ़ेगी आपकी। गूढ़ रहस्य जो होते हैं,
गूढ़ विद्याएं जो होती हैं वो सीखने का साल है। तंत्र हो गया, इवन आयुर्वेद के रहस्य जानने का भी यही साल है आपके लिए। जो नवी दृष्टि है वो कर्म स्थान पर 10वें घर पर दोबारा बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी की दृष्टि 10वें घर पर, तो करियर में अच्छा होगा, रिकॉग्निशन प्राप्त होगी, ग्रोथ होगा करियर में, नई जॉब मिल सकती है, नाम भी बनेगा, फेम भी होगा, फेम भी प्राप्त होगा अपने कार्य क्षेत्र से, और पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं। अच्छा, गुरु चांडाल योग भी बनेगा आपका धन स्थान में, जो बहुत अच्छा होता है धन स्थान के लिए आज के समय के लिए। तो ये साल आपके लिए फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, इवन पर्सनली आपको आगे ही लेके जाएगा, क्योंकि राहु हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो भी साल के अंत में अक्टूबर में लग्न में आ जाएंगे। तो ये बता रहा है कि आपका कुछ भी फॉरेन कनेक्शन है आपके लिए इस साल एटलीस्ट भौतिक जीवन के लिए तो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम थोड़ी केतु मैरिड लाइफ में देंगे क्योंकि वो सप्तम में आ जाएंगे अक्टूबर में, वहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, और इसके साथ ही थोड़ा आपको अनसोशल भी बनाएंगे। ये तो लग रहा है कि अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे यात्रा के लिए और आपका बहुत लंबे समय से वो सपना था, वो इस साल पूरा हो सकता है। स्पेशल पॉइंट्स, इच्छाएं आपकी बहुत पूरी होंगी इस साल। इच्छाएं रखिएगा क्योंकि इस साल इच्छाएं पूरी होंगी। कई कॉम्प्लेक्स चीजें जो चल रही थी लाइफ में सॉल्व होंगी। प्लान कीजिएगा और उसको एक्शन में इंप्लीमेंट कीजिएगा, वेट नहीं करना इस साल। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, अध्यात्म की साइड जाते हुए दिख रहे हैं। एक नया व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा इस साल, ऐसा लग रहा है। कई कार्य पूरे होंगे, संबंधों पर काम कीजिएगा, इमोशंस पर काम कीजिएगा अपने, और आपके इमोशंस दूसरों की तरफ कैसे जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप, उन पर भी, उन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। नॉलेज गेन करने का साल है, और यदि उस पोजीशन में है अपनी लाइफ में कि लोगों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स रखिएगा, मेंटली ज़्यादा कह रहा हूँ, मेंटली आपको इस साल रिलैक्स रहना है। डोनेशन करने का साल है। यदि पैसा कमाया है जीवन में तो ये साल है जब आप आर्थिक तौर से लोगों को मदद कीजिएगा, वो कैसे भी हो, आप एनजीओ में दे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में दे, किसी की आर्थिक रूप से सहायता करें। बड़े निर्णय लेने से पहले कई बार आपको इस साल सोचना होगा क्योंकि थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगा, साहस बढ़ेगा इस साल, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट से बहुत लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अपने मनी मैनेजमेंट को लेकर लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। साल बहुत अच्छा है। करियर में चलते हैं, बहुत अच्छा साल है। कारण क्या है कि अप्रैल तक 10वें भाव के स्वामी लग्न में होंगे, राजयोग है, स्ट्रॉन्ग राजयोग है, पंच महापुरुष योग है, और उसके बाद भी बृहस्पति दूसरे घर में आके 10वें घर को देखेंगे, यानी कि 10वां भाव, 10वें भाव के स्वामी तो एक्टिवेट हैं पूरे साल और अच्छी पोजीशन में है, मित्र राशि में ही रहेंगे। नई जॉब पाने के लिए बहुत अच्छा साल है, अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा साल है। अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, पैसा बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, पैसे की ग्रोथ भी होगी, और जैसा मैंने कहा कार्य क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए आपको बहुत अवसर इस साल प्राप्त होंगे। दोबारा क्योंकि ये वाणी का स्थान है, वाणी से संबंधित कोई कार्य है तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति का भी इम्पैक्ट हो रहा है 12वें घर में, तो बार बार यही आ रहा है कि फॉरेन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, ये साल आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। स्पेशली आप किसी एमएनसी में काम करते हैं या देश से बाहर काम करते हैं तो कंसल्टेशन, स्पीच, फाइनेंस, एमएनसी, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पब्लिकेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है साल अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, चीज़ों को डिले मत कीजिएगा, कार्यों को डिले मत कीजिएगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये नेगेटिव रहेगा। सीखिएगा साथ में अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, कांस्टेंट लर्निंग चलती रहनी चाहिए। एग्रेसिव बिल्कुल मत होइएगा, ज़्यादा बर्डन भी मत लीजिएगा खुश करने के लिए बॉसेस को। पैसा कमाते हैं उसको यूटिलाइज कीजिएगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, नई स्किल डेवलपमेंट के लिए। ऑर्गेनाइज रहिएगा, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में आपको लगाना है इस साल। अथॉरिटी लानी है अपने करियर में, टाइम टेबल फॉलो करना है। इसके साथ ही आपको क्रिएटिव रहना है, सीनियर से रिलेशन पर काम करना है, और कलीग्स के साथ भी रिलेशनशिप पर काम करना है। कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, भले ही मुश्किल हो, उसको मिस मत कीजिएगा। कॉन्शियस एफर्ट आपका होना चाहिए हर अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का, और चैलेंजेस भी आपको इस साल एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। साल तो अच्छा है। बिजनेस पे चलते हैं, क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो अप्रैल तक तो देखेंगे वो, उनका प्रभाव अच्छा है। उसके बाद भी वो धन स्थान में आ रहे हैं और सप्तम से अष्टम में जा रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ इनकम। गुरु चांडाल योग भी सप्तम से अष्टम में बनेगा, ये भी अच्छा है।
उसके बाद अक्टूबर में जो राशि परिवर्तन होगा राहु का, वो लग्न में आ जाएंगे, ये भी पैसा आएगा, नए आइडियाज आपके बिजनेस में आएंगे। लेकिन केतु साइमल्टेनियसली सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो वो जो 2-3 महीने हैं आपके बिजनेस में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं। नेगेटिव इस तरह से कि आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपका मन करेगा छोड़ दें, जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, मन नहीं लगेगा वहाँ पे। वहाँ से आपको बार बार दिल करेगा कि बहुत पैसा कमा लिया या अब कुछ और करते हैं, तो वो थोड़ा सेंसिटिव टाइम रहेगा। अदरवाइज तो साल अच्छा है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, कंसल्टेशन, पब्लिशिंग, एजुकेशन संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित, मीडिया से संबंधित, ये साल बहुत अच्छा है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप बिजनेस स्पेशली करते हैं तो वो बार बार बीच में आड़े आएगी। एक्टिव रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, नई डायमेंशन में अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं, नई डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। नए एसोसिएट्स बनाने के लिए अच्छा साल है, नए पार्टनर्स बनाने के लिए अच्छा साल है, और चेंजेस लाने के लिए बहुत अच्छा साल है। लेकिन हाँ, रिस्क मत लीजिएगा। ये साल कंसिस्टेंसी दिखाने का है, लेकिन रिस्क लेने का बहुत नहीं है। थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है जो बिजनेस करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। चीज़ों को सिंपल रखना है, फोकस आपको निरंतर रखना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना है और प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया, प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा। हर चीज़ को पहले लिख लीजिएगा कि ये करना है, प्लान बनाइएगा। डिस्ट्रैक्शन जितनी अवॉइड कर सकते हैं कीजिएगा। इसके साथ ही आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना है, अपने कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा। बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपके लिए। इसके साथ ही थोड़ा फिजिकली भी एक्टिव रहिएगा। अगर बड़ा बिजनेस है तो जाया कीजिए अपने बिजनेस के लोकेशन पर कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर कर दिया, फ़ोन पर बता दिया, इसको भी थोड़ा आपने अवॉइड करना है। वैसे साल अच्छा है आपका। फाइनेंसेस, पैसे पे चलते हैं, बहुत अच्छा साल है। अच्छा इसलिए क्योंकि पहले तो धन कारक बृहस्पति लग्न में ही होंगे, और उसके बाद कहाँ आ रहे हैं, धन स्थान में, और धन स्थान डबल एक्टिवेट हो रहा है। बृहस्पति द्वारा होगा, शनि द्वारा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि होगी और बृहस्पति महाराज बैठ ही जाएंगे। गुरु चांडाल योग भी बनेगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि आज के समय में गुरु चांडाल योग बहुत अच्छा होता है। तो आपका जीवन आगे ही बढ़ेगा धन के संबंध में। कई बार बता चुका हूं तो रिपीट कर देता हूं एक और बार कि बाहर से संबंधित कुछ काम है तो बहुत अच्छा साल आपके लिए रहेगा। और पैसा हर जगह से आएगा, अलग अलग जगह से आएगा। इनकम आपकी कई गुना बढ़ सकती है। स्पेशली जो लोग ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पे संभावना होती है पैसा बढ़ने की, बहुत सिग्निफिकेंट ईयर रहेगा इस साल का। धन के संबंध में तो आपको लाभ उठाना है, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते। खर्चा भी बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा खर्चा बढ़ेगा। लग्जरीज पे बहुत खर्चा होगा, अपनी इच्छाएं पूरी करने पे खर्चा होगा, अपनों पे खर्चा होगा, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए खर्चा होगा। देखिए, ये जो राशि है, ये जो लग्न है मीन, ये वो लोग हैं जो अपने जीवन को एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं। जो व्यक्ति शुक्र अच्छा लेके पैदा होता है इस जीवन में, वही कहीं ना कहीं जीवन को, भौतिक जीवन को एंजॉय कर पाता है। अधिकतम लोग तो आपने खुद देखे होंगे कि वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, पैसा कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, लेकिन व्यक्ति वही एंजॉय कर पाता है जिसका शुक्र अच्छा है, जिसका शुक्र उच्च का है, 12वें घर में है, लग्न में है, सप्तम में है, वही अपने जीवन की भौतिक जो सुख है उसको एंजॉय कर पाता है। तो ये साल आपके लिए यही दिख रहा है, क्योंकि शुक्र आपके ही लग्न में, आपके ही राशि में उच्च के होते हैं, और इतना कुछ अच्छा धन के संबंध में दिख रहा है, आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। सेहत पर खर्चा होगा, फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट पर खर्चा होगा, आउटिंग्स बहुत होंगी, लीगल चीज़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। फैमिली की इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी फैमिली कुछ चाहती थी कि ये हो, अगर पैसा आता है तो वो इच्छा पूरी करेंगे आप, ऐसा दिख रहा है। धार्मिक चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ कार्य पूरा कराने के लिए हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए खर्चा करें। इसके साथ ही भाई बहनों, रिलेटिव्स की मदद के लिए खर्चा करेंगे, और अपने लाइफस्टाइल को एक अलग लेवल पर लेके जाने के लिए खर्चा करेंगे। थोड़ा दिखावा भी इस साल आपका रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं, बहुत अच्छा साल है। कारण क्या है, तो बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, लव लाइफ के लिए प्रमुखता हुआ ही देखा जाता है, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, वहां तक प्रोटेक्शन भी देंगे वो। शनि क्योंकि 12वें भाव में आ जाएंगे, जो पंचम से 8वां स्थान है और 12वां स्थान है, फिजिकल इंटीमेसी के लिए स्थान इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। इशू क्या आएंगे, डिसकंटेंटमेंट। आप देखिए, फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल कंपेटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो भी एक हिस्सा होता है रिलेशनशिप का। तो यहाँ पे जैसे ही शनि महाराज आएंगे आपके लिए 12वें घर में जनवरी में,
2-3 महीने ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके साथ ही मेंटल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो बृहस्पति का साथ तो मिल रहा है, लेकिन शनि महाराज का भी राशि परिवर्तन बहुत स्ट्रांग है, तो आपको इन दोनों चीजों पर साइमल्टेनियसली ध्यान देना है। बृहस्पति जब दूसरे भाव में आ जाएंगे अप्रैल में, तो कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि वो जो स्थान है वो पंचम से 10वां स्थान है, तो एक स्टेबिलिटी आएगी वहां से। तो मिला जुला सा साहल दिख रहा है। ओवरऑल तो मैं कहूं तो अच्छा ही रहेगा रिलेशनशिप के लिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो साल के इनिशियल 2-3 महीने हैं वहां पे फिजिकल इमोशनल कंपेटिबिलिटी पे काम कीजिएगा, क्योंकि डिसकंटेंटमेंट रहेगी। और डिसकंटेंटमेंट एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन ये बहुत नकारात्मक प्रभाव कभी कभी दे देता है। राहु अक्टूबर में लग्न में आ जाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल कहूँ तो सही है, बस शुरू में आपको फिजिकल और मेंटल कंपेटिबिलिटी पे काम करना है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, फिजिकल अट्रैक्शन धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, तो उसका उपयोग कीजिएगा अपनी रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए। नई शुरुआत एक दे सकते हैं अपने रिलेशनशिप को, पुरानी चीजें भूल के। इमेच्योरिटी नहीं रखनी, लॉजिकल ज्यादा नहीं होना, और थोड़ा परसेप्शन आपको समय के साथ चेंज करना पड़ेगा। जो जिस तरीके से आप रिलेशनशिप को देखते हैं वो बदलना पड़ेगा। ईगो मत दिखाइएगा, श्योरिटी रखिएगा हर जगह, जो भी कुछ कहते हैं करते हैं, और स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करना है। नयापन लाना है आपको रिलेशनशिप में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ना है। अपने नेचर को फ्लेक्सिबल रखिएगा, और थोड़ा एक्साइटमेंट का लेवल आपको बार बार इंक्रीज करना पड़ेगा। कोई भी अचानक से निर्णय अपने रिलेशनशिप को लेकर ना लें। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। बृहस्पति सप्तम भाव को देखेंगे अप्रैल तक, तो प्रोटेक्शन देंगे। शादी के योग भी इस साल बहुत अच्छे बन रहे हैं। शनि जैसे ही 12वें में आएंगे जनवरी में, दोबारा थोड़ा दिख रहा है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। इसके कारण आपके लाइफ पार्टनर की सेहत भी बिगड़ सकती है, क्योंकि सप्तम से 6ठा स्थान है। लेकिन अप्रैल तक का समय कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी। बृहस्पति अप्रैल में 2nd भाव में दूसरे घर में आ जाएंगे, जो कि सप्तम से अष्टम है। कोई शुभ ग्रह जब आता है यहाँ पे, यानी कि दूसरे घर में जो सप्तम से अष्टम है, तो स्टेबिलिटी लाता है। तो ओवरऑल ठीक है, बस वो शनि महाराज का जब परिवर्तन होगा जनवरी में, उसके बाद थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है, और फिजिकल इंटीमेसी की प्रॉब्लम आ सकती है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस साल आपका बन सकता है। प्रॉब्लम आएगी अक्टूबर के बाद, जब राहु लग्न में आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस होंगी, और केतु आ जाएंगे सप्तम भाव में। वहां पे आपको अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ी दूरियां महसूस होंगी हर लेवल पर, और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, नयापन लाइएगा, एडवेंचरस रहिएगा, स्पेशली अगर बहुत टाइम हो चुका है मैरिड लाइफ को। स्ट्रांग रहिएगा टफ सिचुएशन में, ईगो मत दिखाइएगा। इमोशंस को ग्रो कीजिएगा, इमोशंस पर काम कीजिएगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसा मैंने कहा, उस पर काम करना है। पॉजिटिव मोमेंट्स वेस्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा स्टबर्न मत रहिएगा। ट्रस्ट इश्यूज पे काम बहुत करना पड़ेगा। सेल्फ डाउट बहुत बार होगा, इस पर भी काम करना पड़ेगा। और आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। नेगेटिव चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना है, और कंसिस्टेंसी दिखानी है। प्रवोक मत कीजिएगा, एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखिएगा, और इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट कम करना है। हेल्थ पे चलते हैं। ओवरऑल अच्छा है। साल जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होती रहेंगी। बृहस्पति लग्न में प्रोटेक्शन देंगे अप्रैल तक, उसके बाद आ जाएंगे दूसरे स्थान में, और शनि होंगे 12वें में, और दोनों मिलकर 6ठे भाव को देखेंगे। एक्टिवेट रहेगा, तो 6ठे भाव पर जब एक्टिवेशन होता है, तो व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर केयरफुल हो जाता है। आप सीरियस स्टेप लेंगे इस साल अपनी सेहत को बेटर करने के लिए। फिर भी साल तो लंबा समय है, तो आंखों की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, लिवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज यदि है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। स्लीप प्रॉब्लम बहुत रहेगी, टांगों की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, फीट इश्यूज रह सकते हैं, यानी कि फीट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है, किडनी के इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, और बीपी की प्रॉब्लम, ये सब तंग करे। स्टूडेंट्स के लिए तो साल अच्छा ही है, क्योंकि अप्रैल तक तो पंचम भाव जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और बृहस्पति लग्न के भी स्वामी है, स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे, अच्छा है। उसके बाद धनस्थान में आ जाएंगे, जो पंचम से 10वां है, तो वो स्टूडेंट्स जो जॉब पाना चाहते थे उनके लिए साल बहुत अच्छा है। 12वां भाव शनिदेव द्वारा एक्टिवेट हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, अच्छा साल है। क्योंकि 6ठा भाव एक्टिवेट रहेगा दोनों के द्वारा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। ओवरऑल साल तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक्टिव रहिएगा। लेजीनेस होता है मीन में, पाइसेस में, उससे बच के रहिएगा। एक कॉन्शियस एफर्ट रखिएगा,
सपोर्ट जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे लीजिएगा और अपने फोकस पर भी काम कीजिएगा। मेडिटेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल। और पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। संगत पर ध्यान दीजिएगा, संगत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल या आईटी से जुड़ा कोई भी स्टडी करते हैं, साल अच्छा है। उपाय, पहला उपाय 5 गुरुवार करना है आपको। शिवलिंग का किसी भी फल के रस से अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद शिव चालीसा का आपको पाठ करना है 4 बार। और वहीं पे आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह आपको 5 गुरुवार करना है। दूसरा उपाय आपको 4 गुरुवार करना है। केले के पेड़ की पूजा करनी है, हल्दी अर्पित करनी है जड़ में, और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और वहां बैठकर बृहस्पति चालीसा का 4 बार पाठ करना है। दान आपको चने की दाल, गुड़ और फल का करना है। ये प्रथम गुरुवार को कर सकते हैं और उसके बाद जितना आप चाहें, अगर क्षमता है तो कर सकते हैं रेगुलरली। किसी भी ऐसी एनजीओ की जो एजुकेशन में बच्चों की मदद करती है, वहां पे दान आपको करना है। और धार्मिक पुस्तकों का भी आपको वितरण करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए साल अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।